डियर साइंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बेटा हम कुछ विकल्प वाले प्रश्न देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। ऐसी अभिक्रिया कौन सी है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। ऑप्शन है पहला ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है रेडॉक्स अभिक्रिया और चौथा क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा। तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है। कैसे? देखिए एक समीकरण, जिंक है Cu2 पॉजिटिव, इधर आके Zn2 पॉजिटिव हुआ और प्लस ये हुआ Cu। तो यहाँ पे देखिए जिंक जो है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाया, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। और अपचयन में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो इसका धन निकल गया, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ, Cu2 पॉजिटिव का अपचयन हुआ। ठीक, तो पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होता है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। फिर दूसरा प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऑक्सीकरण, दूसरा है अपचयन, तीसरा है संक्षारण, चौथा है विद्युत अपघटन। तो ये दो तो होगा नहीं। अब ऑक्सीकरण और अपचयन क्या है दोनों समझ लेते हैं तो बन जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण क्या होता है, इसमें कोई परमाणु अणु या आयन क्या करता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। जैसे कि देखिए जिंक को ही लेते हैं। जिंक जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, तो जिंक में क्या होता है, 2 बार धन आयन आ जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण कहलाती है। अपचयन में क्या होता है, जैसे कि Cu2 पॉजिटिव है, जब ये किसी अभिक्रिया में क्या करेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो धन आयन इसका निकल जाएगा, तो Cu बचेगा, तो ये क्या कहलाएगा, अपचयन। तो ये ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुई, इलेक्ट्रॉन त्याग के धन आयन बनाना ऑक्सीकरण, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेना क्या है, अपचयन। तो प्रश्न में क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया किसमें होता है, ऑक्सीकरण में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। फिर है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, वह पदार्थ कह रहा है, प्रक्रिया नहीं। क्या कह रहा है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है एवं दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थों को ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्सीकारक। अब ऑक्सीकारक कैसे देखेंगे, जैसे देखिए बेटा कि जिस पदार्थ में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी ये कहलाएंगे अपचायक, और जिस पे अपचयन की क्रिया होगी तो ये क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अगर ये पूछता कि यह प्रक्रिया कौन कहलाती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तब तो फिर क्या आंसर आता, अपचयन आता। लेकिन पदार्थ पूछ रहा तो क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ऑक्सीकरण, अपचयन, ये विद्युत रसायन से विकल्प वाले प्रश्न थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे बेटा चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।